हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है ट्रांसजेनिक पादप वे पादप हैं जो, तो हमारे पास विकल्प हैं। कृत्रिम माध्यम में कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो द्वारा उत्पन्न होते हैं। बी दिया गया है ऐसी कोशिका से पुनरुत्पादित होते हैं जिसमें किसी बाह्य डीएनए का प्रवेश कराया गया हो। सी दिया गया है कृत्रिम माध्यम में जीव द्रव्य संलयन द्वारा उत्पन्न होते हैं। और डी दिया गया है मैदान में संकरण के पश्चात कृत्रिम माध्यम में उगाए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास ट्रांसजेनिक। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रांसजेनिक पादप। ट्रांसजेनिक पादप जो है इन्हें आनुवांशिकतः रूपांतरित पादप भी कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम इन्हें आनुवांशिकतः रूपांतरित पादप कहा जाता है। तो ये ऐसे पादप होते हैं, यहाँ हम लिखते हैं ऐसे पादप जिनकी आनुवंशिकी में फेरबदल किया जा चुका है, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसजेनिक पादप या आनुवंशिकतः रूपांतरित पादप। और ये आनुवंशिकी में फेरबदल जो है यह किया जाता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये ऐसे पादप हैं जिनकी आनुवंशिकी बदली गई है। तो यह बदली जाती है आरडीएनए तकनीक के द्वारा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई वांछित जीन है, इस वांछित जीन को अर्थात बाहरी जीन को, ये होता है कोई बाहरी जीन जो कि हम किसी पादप में प्रवेश करवाना चाहते हैं। तो ये वांछित जीन या बाहरी जीन जो है ये हम किसी वाहक की सहायता से, तो यहाँ लिख सकते हैं हम किसी वाहक की सहायता से ये पादप कोशिका में प्रवेश करवाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पादप कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है जिससे कि हमें प्राप्त होती है रूपांतरित पादप कोशिका। तो यहाँ लिखेंगे रूपांतरित पादप कोशिका प्राप्त होती है। और इस रूपांतरित पादप कोशिका का जब संवर्धन करवाया जाता है तो हमें प्राप्त होता है एक ट्रांसजेनिक। तो यहाँ लिखेंगे हमें प्राप्त होता है ट्रांसजेनिक पादप। इस पादप में यह बाहरी जीन जो है उपस्थित होता है, इसे कहते हैं ट्रांसजेनिक पादप या आनुवंशिकतः रूपांतरित पादप। तो हमारा जो प्रश्न है ट्रांसजेनिक पादप वे पादप हैं जो, तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए दिया गया है कृत्रिम माध्यम में कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो हमारा ए विकल्प गलत होगा। ट्रांसजेनिक पादप ऐसे पादप होते हैं जिनकी आनुवंशिकी में फेरबदल किया जाता है। दूसरा दिया गया है हमारे पास ऐसी कोशिका से पुनरुत्पादित होते हैं जिसमें किसी बाह्य डीएनए का प्रवेश कराया गया हो। तो जैसा कि हमने अभी समझा है, वांछित जीन या बाहरी जीन को किसी पादप कोशिका में वाहक की सहायता से प्रवेश करवाते हैं और फिर यह बाहरी जीन युक्त जो रूपांतरित पादप कोशिका होती है इसके संवर्धन से प्राप्त पादप को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक पादप। तो हमारा बी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। सी दिया गया है कृत्रिम माध्यम में जीव द्रव्य संलयन द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो हमारा सी विकल्प जो है ये गलत होगा, यहाँ पर जीव द्रव्य का संलयन नहीं करवाया जाता है। डी दिया गया है मैदान में संकरण के पश्चात कृत्रिम माध्यम में उगाए। तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होता है, इस प्रकार की क्रियाविधि यहाँ संपन्न नहीं की जाती है। तो हमारा बी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।